नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट, इस कहानी की सारांश को देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक कथाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। और आंचलिक कथाकार क्या होता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष या एक किसी अंचल से संबंधित वहाँ के रीति रिवाजों और वहाँ के खान पान, वहाँ की बोली, वहाँ की संस्कृति, इसको ध्यान में रखकर जो कहानी उपन्यास आदि की रचना करता है, जिसमें उस अंचल उस क्षेत्र विशेष की सभी विशेषताएं हों, उसे आंचलिक कथाकार कहा जाता है। और यहाँ पर जो आंचलिक कहानी है, ये जिस क्षेत्र की या बिहार के जिस क्षेत्र की ये कहानी है, उस क्षेत्र के वो सारे के सारे सांस्कृतिक विषय इसके अंदर समाये हुए हैं। पंचलाइट जो कहानी है वो एक्चुअली पेट्रोमैक्स की कहानी है। ये जो आपने जो पेट्रोमैक्स का चित्र जो देख रहे हैं, इसी को पहले के जमाने जब बिजली नहीं होती थी, तो घरों के अंदर या कोई भी उत्सव वगैरह होता था, इसी के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। ये सारी कहानी पंचलाइट पेट्रोमैक्स की कहानी है। और ये कहानी है एक महतो टोला की। गांव के अंदर इस प्रकार से अलग अलग एक गांव में जातियों के नाम से अलग अलग टोले होते हैं। राजपूत टोला, महतो टोला, इस प्रकार से अलग अलग टोले होते हैं। तो इस टोले का अपना एक कुछ पंच होते थे। वो पंच क्या करते थे, किसी अगर कोई नियम के विरुद्ध कोई कार्य करता था समाज का व्यक्ति, तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देते थे। और वो जुर्माने के से जो पैसे इकट्ठे हुए थे, उसी के उसको मिलाकर ये गांव उस अपने टोले के लिए ये पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स खरीद ली गई थी। इस कहानी के अगर हम पात्रों की बात करें, तो इसमें इसका जो मुख्य पात्र है वो गोधन है। गोधन की प्रेमिका मुनरी है। मुनरी की माँ गुलरी काकी है। और मुनरी की सहेली कनेली है। तो इन्हीं जो पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो आइए इसके सारांश को देखते हैं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। जैसे मैं बता चुका हूं, ये बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। रामनवमी का मेला लगता है और उसमें महतो टोली के जो पंच हैं वो पेट्रोमैक्स खरीद लेते हैं, जिससे गांव में पंचलाइट कहकर पुकारा जाता है। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बचे थे। यानी मैं जैसे आपको बता चुका हूं पहले कि आर्थिक दंड जिस पे लगाया जाता था, उससे कुछ कुछ पैसे बच जाते थे। और उन्हीं पैसों से ये पंचलाइट पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है। और उनमें से 10 रुपए बच जाते हैं। और उस 10 रुपए के लिए पूजा की सामग्री खरीदी गई है। ये खरीदी गई क्यों? क्योंकि कीर्तन का आयोजन किया गया है और उस टोली के लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए और प्रश्न उठा कि इसे चलाएगा कौन। यानी जो महतो टोला है उसके सभी व्यक्ति आ गए हैं ये देखने के लिए कि हमारे भी मोहल्ले में ये पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स चलेगा, किस प्रकार की इसकी रोशनी होने वाली है। सब आ गए और इसको जलाने के लिए कीर्तन का आयोजन किया गया। 10 रुपए का प्रसाद भी, पूजा सामग्री भी मंगवाई गई। लेकिन प्रश्न उठा कि इसको जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने से पहले दिमाग में बात नहीं आई थी। लोगों ने यह निर्णय लिया कि दूसरी टोली के लोगों से नहीं चलाया जाएगा, भले ही वह पड़ा रहे। यानी इस टोली जो महतो टोली है, वहां के किसी भी सदस्य को यह पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता था। अभी दूसरे मोहल्ले, दूसरे जाति के जो दूसरी टोली के लोग हैं, दूसरे टोला के जो लोग हैं, उनसे लोग अपनी शान के खिलाफ समझते थे, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे कि इस महतो टोला के लोगों को इसको इस्तेमाल भी नहीं करने आता, इस खरीद तो लिया, मजाक का विषय बन जाएगा। इसलिए उन निर्णय लिया कि हम दूसरी टोली के लोगों से ही नहीं जलवाएंगे, भले ही वह हमारे घर में ऐसे ही पड़ा रहे। और जिस दिन ये आयोजन किया जाना था, इसको जलाया जाना था, उस दिन किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई। यानी गांव के अंदर इस प्रकार की बोतल के अंदर केरोसिन का तेल डालकर एक बत्ती वगैरह से इस प्रकार का एक जुगाड़ बना लिया जाता है, जिससे हम दिया वगैरह कहते हैं, डिबरी कहते हैं।
और पंच लाइट न जलने से सभी के चेहरे उतर गए। सभी ने अपनी डिबरी नहीं जलाई थी, वो इसलिए नहीं जलाई थी क्योंकि वो लोग पंच लाइट की लाइट देखना चाहते थे, पेट्रोमैक्स की लाइट देखना चाहते थे। लेकिन जब पेट्रोमैक्स जला नहीं तो सभी के चेहरे उतर गए। जो राजपूत टोला के लोग थे वो कहने लगे कि कान पकड़कर 10 बार उठे बैठे तब पंच लाइट जल जाएगा। तो गांव के अंदर दूसरे भी जो जाति के लोग थे, राजपूत टोला के लोग, वो इनका मजाक उड़ाने लगे महतो टोला का। और उन्होंने कहा मजाक में कि आप लोग सभी 10 बार अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगाओ तो ये पंचलाइट जो है वो जल जाएगा। पंचलेट और पंचलाइट और पेट्रोमैक्स एक ही है। लेकिन ऐसा मजाक को भी वो धैर्यपूर्वक सहन करना पड़ा। लेकिन वो खून की घूंट पीकर रह गए, अपना अपमान भी सह गए और इस प्रकार का मजाक भी उनको सहन करना पड़ा। वहीं पर गुलरी काकी बैठी थी, उसकी बेटी मुनरी बैठी थी। ये कहानी की नायिका है मुनरी और ये गुलरी काकी उसकी माता है। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, यानी मुनरी जानती थी कि जो इसका जो प्रेमी है गोधन, वो पेट्रोमैक्स यानी पंच लाइट जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से निकाल देना। अगर जाति में इस प्रकार का कोई आप सामाजिक अपराध करते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए या परमानेंट जाति से बाहर कर दिया जाता है, जिसको हुक्का पानी बंद करना बोलते हैं। तो गोधन वही व्यक्ति था, ये मुनरी का प्रेमी था और इसको जो समाज के लोगों ने, टोला के लोगों ने हुक्का पानी बंद कर रखा था। लेकिन समस्या पेट्रोमैक्स की आ गई और मुनरी जानती थी कि गोधन वो पेट्रोमैक्स जला सकता है, पंचलाइट जला सकता है। और वो हुक्का पानी बंद क्यों कर रखा था? क्योंकि वह सलीमा का गाना गाता रहता था गलियों के अंदर और लड़कियों को छेड़ता रहता था। सलीमा का मतलब सिनेमा का, यानी वो फिल्मी गाने गाता रहता था और उन फिल्मी गानों को गाते हुए वो लड़कियों को छेड़ता रहता था। ऐसा गुलरी काकी ने पंचों को शिकायत की थी कि वो मेरी बिटिया को छेड़ता है और वो सलीमा के गाने गाता है हमारे घर के सामने से गुजरते हुए। तो गुलरी काकी की शिकायत पर जो पंचों ने उसको का पानी बंद कर दिया था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए वह खुद न कहकर अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली को क्या बताया? कनेली को यह बताया कि गोधन जो है वो पेट्रोमैक्स जलाना, पंचलाइट जलाना जानता है, इसको पंचलाइट को जला सकता है। कनेली ने सरदार तक बात पहुंचाई, यानी जो पंच था महतो टोला का, उस तक ये बात पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन सभी लोग सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं, क्योंकि उसका तो हुक्का पानी बंद है, समाज से उसको बाहर किया हुआ है। लेकिन अंत में लोगों ने निर्णय लिया कि उसे बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार यहाँ पर चौकीदार प्रकार का कोई व्यक्ति होता है, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। कई लोग गए लेकिन वह नहीं आया। कौन नहीं आया? गोधन नहीं आया। अंत में किसको जाना पड़ा? गुलरी काकी उसके झोपड़ी में गई गोधन की और उसे मना कर ले आई। और गोधन ने पंच लाइट में तेल भरा और पूछा कि स्प्रिट कहाँ है, क्योंकि स्प्रिट से ये जलती थी और इन लोगों ने स्प्रिट भी नहीं ले रखा था। सभी लोग फिर उदास हो गए, लेकिन गोधन ने होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। यानी जो नारियल का तेल होता है, गिरी का तेल होता है, उसकी मदद से इसको पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट जलने से लोगों के मन में बहुत प्रसन्नता आ गई और उन्होंने नारा लगाया, महावीर स्वामी की जय, और कीर्तन करना शुरू कर दिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। क्यों जीत लिया था? क्योंकि उसने पंचलाइट को जला दिया था। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और दोनों की नजरें चार हो गई। जब उसकी प्रेमिका थी गोधन की मुनरी, उसने गोधन की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। गुलरी काकी ने शाम को उसे खाने पर बुलाया। यानी मुनरी की माँ जो पहले उससे नाराज थी, उसके सिनेमा के गीत गाने से नाराज थी, जिसकी शिकायत पर उसको जाति से बाहर कर दिया गया, वही उसको गोधन को शाम को उस खाने पर बुला लेती है।
पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तुम्हारा 7 खून माफ, मतलब जितने बड़े से बड़ा तुम्हारा अपराध था, वो सारा हमने माफ कर दिया है। अभी तुम खूब सलीमा का गाना गा सकते हो, सिनेमा के गीत गा सकते हो। तो ये कहानी थी पंचलाइट। इस कहानी का जो कथानक बड़ा सजीव है, बड़ा सीधा-साधा है, यानी अनपढ़ लोगों की जो संवेदनाएँ होती हैं, उनको वाणी देने का कार्य किसने किया है? फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है, क्योंकि वो आंचलिक जीवन की सजीव झांकी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुति की है। आपको ये पंचलाइट कहानी का सारांश कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।